जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत कारक पर। यह जो टॉपिक है, हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, लगभग ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ना पूछा जाता हो। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं ऑब्जेक्टिव वनडे एग्ज़ाम्स में। यही यूपी पेट हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीडीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा आता रहता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। इन कारकों के नाम में उनके जो कारक चिन्ह होते हैं उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे कारक चिन्हों से हम पहचान लेते हैं कौन सा कारक है। तो प्रथम विभक्ति जो है वो कर्ता कारक है, इसका जो कारक चिन्ह ने होगा। दूसरा है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है, इसकी जो पहचान का चिन्ह होता है कारक चिन्ह को होता है। तृतीय होता है जो करण कारक, वो होता है से द्वारा पहचानते हैं। चतुर्थी क्या होता है, संप्रदान होता है, इसका जो कारक चिन्ह है को के लिए होता है। पंचमी जो होता है वो अपादान कारक होता है, इसका जो कारक चिन्ह है से, यहाँ पे क्योंकि करण में विषय है तो यहाँ जो अपादान में होगा पंचमी में, उससे किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में होता है। षष्ठी संबंध कारक होता है, इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। सप्तमी जो होता है अधिकरण में पर, इसका कारक चिन्ह होता है। और अष्टमी विभक्ति नहीं होती है, विभक्तियाँ सिर्फ 7 ही होती हैं। अष्टमी यहाँ पे लिख गया है। तो जो 8वें नंबर का कारक है, विभक्ति तो अष्टमी होती ही नहीं है। 8वें नंबर का जो कारक है वो है संबोधन, इसका जो कारक चिन्ह है हे, अरे, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे परसर्ग क्या होते हैं। परसर्ग वह अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं। कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। तो कहने वाला इनकी बात कर रहा है, को, ने, के, लिए, में, पर इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, परसर्ग होते हैं। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। ये सब मात्र परिभाषाएं हैं, इनको याद करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर जो क्वेश्चन निकल गया तो पहचानने का आता है इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, बस अभी तक क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं। बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा में कारक की परिभाषा और कितने प्रकार कारक हैं ये सब भी पूछ लेता है। वो मुख्य परीक्षा में पूछता है तो उसमें कारक की परिभाषा वगैरह लिखना पड़ता है, बहुत सिंपल होता है, वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे, और एक बात मैं और आपको बता दूं, जो वीडियो इसकी क्वालिटी थोड़ा लो हो जा रही है तो इसको आप लोग 480 पर ही देखा करें। 480 पर बहुत अच्छे से दिखेगा, आपको कोई प्रॉब्लम तब नहीं होगा। तो आगे बात करेंगे, क्रिया को संपन्न करने वाला जो कारक होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता ने, और दूसरा होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कहते हैं, इसकी विभक्ति होगा से तथा के द्वारा। चौथा है दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है। जहाँ दान दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, 2 जगह पे संप्रदान होगा, या तो दान दे रहा हो कोई या किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो। देखते एग्जाम्पल, जैसे राम ने श्याम को किताब दिया, इसकी विभक्ति होती है को, के लिए ए भी आ जाता है कभी कभी। तो राम ने श्याम को किताब दिया, एग्जाम्पल हो गया। विभक्ति इसकी खुद आ गई है को। लेकिन जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए, वहाँ भी प्रदान लगा हुआ, प्रदान किया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। को, के लिए ए अब इसकी विभक्ति होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अपादान कारक का, बहुत महत्वपूर्ण है। अपादान कारक अलगाव के भाव में प्रयुक्त होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। बहुत सिंपल है। इसमें से प्रसर्ग या से पहचानने का एक प्रसर्ग होता, कारक चिन्ह है, प्रयोग होता है जो अलग होने का भाव प्रकट करता है। प्रसर्ग की चर्चा हमने शुरुआत में ही किया था। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, कहीं से कुछ अलग हो रहा है, अलगाव होगा अपादान कारक। आ से अलगाव, आ से अपादान, तो अलगाव हुआ अपादान हो गया। पेड़ से पत्ता गिर गया, अलग हो गया, अपादान कारक, से विभक्ति आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे जब 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती
ये सब चीज़ें बहुत जगह नहीं मिलेंगी, ये सब चीज़ें कहीं पे बहुत कम ही जगह होती हैं। बहुत स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखी मिल जाती, बाकी नॉर्मल बुकों में जो ल्यूसन जैसी बुकें होती है या कोई और बुक होती है सिंपल सी, उसमें नहीं लिखा रहता है। ये सब भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आदमी अंदाज के लगाना पड़ता है, फिर उसे छोड़ के आना पड़ता है। जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति मतलब होता है अपादान कारक होता है। परंतु अगर जब बहुत से व्यक्ति हो जाएं, उनमें किसी को श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, अब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। बहुत सिंपल है, जब दो व्यक्तियों के बीच संबंध का कोई बोध करा रहा तो वहाँ संबंध कारक होगा। विभक्ति चिन्ह आपको शुरुआत में बताया गया था, देख लीजिए, का, की, के, रा, री, रे। यह साहिल का बैग है, भैया साहिल से ही उसका संबंध होगा बैग का, जब उनका बैग है तो। आगे बात करेंगे क्रिया का अगर आधार जो सूचित कर रहा हो उसको अधिकरण, अधि से आधार और आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। तोता डाली पर बैठा है, तोता कहाँ बैठा, डाली पर बैठा हुआ है, तो तोता डाली पर बैठा है, इसमें क्या है, पर लगा हुआ है, इसलिए क्या उन कारक हो जाएगा, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। किसी को पुकारने या बुलाने के लिए जिस कारक का प्रयोग होता है उसे संबोधन कहते। नहीं भैया इनको संबोधित करके बुलाइए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन के शब्दों के साथ साथ संबोधन चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त विस्मय बोधक चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं आप सब जानते हैं। खुशी में, हर्ष में, घृणा में, दुख में, करुणा में आदि प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिंपल। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, वीडियो पूरा सुन लेंगे, पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। आप एक बार नोट्स भी पढ़ लेंगे और आप 480 में देखेंगे, बहुत साफ आपको दिखाई देगा। बाकी जो भी समस्याएं वीडियो में आ रही है उसको सुधार बहुत जल्द किया जा रहा है। हिंदी में विभक्ति अगर कहीं पूछ ले जाए कितनी होती हैं, तो हिंदी में दो तरह की विभक्तियाँ होती हैं, विशिष्ट, विश्लिष्ट या संश्लिष्ट। विश्लिष्ट या संश्लिष्ट, संज्ञाओं के साथ जो आने वाली विभक्तियाँ होती हैं वह विश्लिष्ट कहलाती हैं और जो नहीं आती हैं वो संश्लिष्ट होती हैं। जैसे श्याम ने वृक्ष पर लड़कों को, जो ने पर को विभक्ति आई हुई है ये क्या है, विश्लिष्ट विभक्ति है, और जो नहीं आती संज्ञाओं के साथ तो वो संश्लिष्ट होती हैं। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो यहीं पे पूरा हो रहा है। आपसे बस यही अनुरोध है कि जो भी चैनल पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें। वीडियो मतलब आप समझ लीजिए ये नोट्स इतना अच्छा कि अगर आप इसके बाहर आपको पढ़ने की किसी बुक से, किसी नोट से कोई आवश्यकता नहीं, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेंगे, उसे इतना पढ़ के जाइए, कारक से कोई भी क्वेश्चन आएगा सही होने गारंटी टेक IAS की है। बस इतना आप लेकिन पढ़े रहिए, इसके आगे आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कारक से। तो बस वीडियो आपके काम का ही है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अनुरोध है कि जो भी पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।